चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक और टॉपिक विच इज पास्ट लाइफ हॉरोस्कोप। तो किसको जानना है अपनी पास्ट लाइफ वो अपनी कुंडली पहले दे सकता है। मैं बाद में सारे रूल्स पे कैसे देखनी है पहले कैसे कैसे बनानी है अपनी वो आप देख लो। और फिर उसके बाद हम सारी चीजें पढ़ लेंगे इसके अंदर। सर मैं ही दे दूं क्या? कोई बात नहीं। हाँ आप वैसे उसमें हमें डिग्री की जरूरत नहीं है, वैसे ही दे दो। सर नॉर्मल प्लान। सर 12th हाउस में फर्स्ट बताऊं सर, 2 नंबर की है, मतलब 2 नंबर राशि की। हाँ, सेकेंड हाउस में राहु। फिफ्थ हाउस में सैटर्न और मार्स दोनों रेट्रो हैं। और सिक्स्थ हाउस में जुपिटर रेट्रो। मून नाइन्थ में। और वीनस 10th में। और 12th हाउस में सन और मरकरी। 12th हाउस में। सन और मरकरी 12th हाउस में सन और मरकरी। ठीक है सर रेट्रो का भी इसमें कुछ नहीं लेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ये हो गया ना सारे। हाँ हाँ, सारे हो गए। ठीक है अब हमने क्या करना है। अब हमने एक और हॉरोस्कोप हम बनाए या हम इसको अलग कलर से लिखना चाहें। जो हमारा 9th हाउस फ्रॉम जुपिटर और 5th हाउस बैकवर्ड, मतलब अगर हम पीछे चलेंगे तो 5वां हाउस ये आपका पिछले जन्म का लगन बन गया। तो जुपिटर को हम यहाँ लिख लेंगे, बाकी इस वाले जुपिटर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है कुंडली वही रहेगी, एज इट इज रहेगी। अब जुपिटर को आप 5 घर पीछे ले जाइए। वो आपका देखिए 5th हाउस जो हम लेते हैं, 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर, ये हमारा फ्यूचर लाइफ का लगन है, अगले अगले जन्म का फ्यूचर लाइफ। ठीक है फ्यूचर जीव लगन है। सर सिक्स, फिफ्थ हाउस फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड, अभी हम जो करंट पोजीशन है ना उससे 5th हाउस। छठा घर जो है 6th हाउस जो है ये पास्ट लाइफ कर्म है हमारे। क्यों? क्योंकि ये 10th हाउस होगा, जो हमारे करंट जो 6th हाउस है। यहाँ करंट, यहाँ से 6th हाउस करंट जो है वो कौन सा हो गया, वो ये वाला हो गया। ठीक है पर ये 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस ये है। अब ये बनेगा हमारा पास्ट लाइफ कर्म का। क्यों बन गया? क्योंकि जुपिटर से ये पास्ट लाइफ लग्न से ये 10वां घर हो गया। ये पास्ट लाइफ जुपिटर से ये, मैं इसको ना फिर से आपको सारा लिख के बताया तो फिर हम कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं ठीक से। क्योंकि इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी वाली कहानी नहीं है। थोड़ा सा समझ के कि ऐसा क्यों मिला मेरे को, क्या चीज मिली है इस जन्म में और वो क्यों मिली है, अगर उसके हिसाब से हम देखें। हाँ सर, 3 प्लैनेट रेट्रो है, कुछ तो हुआ ही होगा। हाँ मतलब वो अभी पता देखते हैं, अभी आप इसको चेक करो, चेक करोगे अपने आप समझ में आएगा क्या है। सिर्फ रेट्रो का ही नहीं, बाकी और भी चीजें हैं। 9th हाउस फ्रॉम जुपिटर, पहले तो ये ले लो। ठीक है और 5th हाउस बैकवर्ड फ्रॉम करंट पोजिशन ऑफ जुपिटर इज योर पास्ट लाइफ लग्न। ये हमारा पास्ट लाइफ का लग्न बन गया। जो पिछले सारे प्लैनेट एज इट इज रहेंगे, बाकी सिर्फ जुपिटर चेंज होगा। ठीक है 5th हाउस फ्रॉम करंट पोजिशन ऑफ जुपिटर इज योर फ्यूचर लाइफ जीव लग्न। हमने अगला अगला जन्म क्या है वो तो हमने देखना नहीं है, पिछला ही देखें वही ठीक है। ठीक है सिक्स हाउस फ्रॉम करंट पोजिशन ऑफ जुपिटर विल बी पास्ट लाइफ कर्म एज इट इज 10th फ्रॉम पास्ट लाइफ जीव लग्न।
10th हाउस फ्रॉम करंट जुपिटर, ये अभी जो है ये हमारा करंट कर्म है, प्रेजेंट लाइफ कर्म। इफ 6th and 10th house lord makes any connection, any relation, 1 5 7 9, अब आप देखो कुछ है क्या, ये 5th हाउस, 6th and 10th, करंट से 6th and 10th, ये इससे 10th हम लेंगे तो ये आएगा। तो करंट से 6th हो गया जुपिटर, इसका लॉर्ड जुपिटर हो गया, और इसका लॉर्ड जो है वो मून है। ठीक है, करंट वाले का इफ 6th जो करंट हॉरोस्कोप है उसमें 6th और 10th हाउस लॉर्ड्स, तो जुपिटर से छठा लॉर्ड कौन सा है, जुपिटर है, मतलब यहाँ जुपिटर से छठा लॉर्ड जुपिटर ही है। और जुपिटर से 10वां लॉर्ड, जुपिटर से हम 10 करें तो वो आ गया मून, ये वाला हाउस आएगा। तो क्या जुपिटर और मून का कोई कनेक्शन बनता है, अगर कनेक्शन बनता है देन नेटिव इज लिविंग पास्ट लाइफ कर्मा, सर मतलब। क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हैं फिर से? हाँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने हाँ करेंट प्लीज। फ्यूचर लाइफ ये पास्ट लाइफ छोड़ दो, अभी अभी हम करंट लाइफ देख रहे हैं। तो जुपिटर से छठा घर और जुपिटर से 10वां घर, ठीक है, छठा घर हमने लिया क्यों, क्योंकि छठा घर हमारे पास्ट लाइफ का 10th का वो है, कर्म है, और 10वां घर हमारे करंट लाइफ के कर्म है। ठीक है, तो ये अगर हमारे दोनों के लॉर्ड का कोई कनेक्शन बनता है 1579 से, जुपिटर से छठा घर देखिए और जुपिटर से 10वां घर देखिए, दोनों के अब लॉर्ड ले लीजिए। अब सर 1579 से कैसे कनेक्शन बनेगा? भाई मतलब 1579 हाउसेस के? अरे भाई जो 1579 जिस हम इतने टाइम से वही तो कनेक्शन आता आ रहा है, ट्राइन में है कि सामने एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेम साथ ही बैठे हैं। जुपिटर के साथ, मतलब जुपिटर से 1579 ना, करंट जुपिटर से? नहीं, आप हाँ। क्या देखें, करंट जुपिटर से पहले आपने छठा घर देखना है कौन सा है, एंड 10th देखना है, वो हो गया। और 10 देखना, दोनों के लॉर्ड ले लीजिए। जी। ठीक है, दोनों के लॉर्ड के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, ट्राइन में आ रहे हैं क्या, क्या नहीं आ आमने रही। सामने क्या एक साथ बैठे हैं क्या, नहीं। एक्सचेंज है क्या? सर 212 भी देखेंगे? नहीं, 212 नहीं, ओके। सिर्फ 1579 देखना है। 212 में तो बनी जाएगा फिर कुछ ना कुछ, फिर हम सारे के सारे पिछले जन्म के जी रहे हैं, वो नहीं। अगर हम पिछले और ये वाला जन्म, मतलब हम ये कहेंगे कि आप बिल्कुल जो पास्ट लाइफ थी आपकी एग्जैक्टली सेम टू सेम वही जीवन जी रहे हो, इस जीवन के अंदर भी सेम कर्म है हमारे, जो पिछले जन्मों में कर्म थे जो वही इस जन्म में कर्म है। ठीक है, समझ में आया? Yes. ये ठीक है, ये क्लियर है ना, ये चीज क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, छठा कोई घर, सब डाउट नहीं क्लियर है। है। नहीं 10वां घर, दोनों के सर लॉर्ड ले क्लियर है। कनेक्शन है। रेट्रोग्रेड में बनाएगा टाइम में तब भी मानेंगे ना। नहीं नहीं, रेट्रोगेट नहीं, अभी रेट्रोगेट नहीं लेना, मैं बताऊंगा रेट्रोगेट आपको, रुक जाओ, थोड़ा सा सबर। ठीक है, ये तो सिर्फ आपने वैसे ही देख लेने हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसके अंदर हम ये देखें, इफ सैटर्न इज रेट्रोगेट, अगर शनि आपका रेट्रोगेट प्लैनेट है यहाँ पर, ठीक है, मेक्स पास्ट इफ पास्ट लाइफ, ठीक है, शनि रेट्रोगेट है तो हमें क्या देखना है, इफ पास्ट लाइफ लग्न मेक्स कनेक्शन विद सैटर्न रेट्रो planet, then this shows past life karak of that planet will be repeated in this life। अच्छा, अब ये कैसे देखना हमने, अब हमने पास्ट लाइफ लगन देखा, क्या हो गया, जुपिटर यहाँ आ गया ऊपर। Yes, sir. ठीक है, क्या इसका कनेक्शन शनि से बन रहा है कुछ, दोनों के भाई कोई किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन बनता है। सर दोनों जुपिटर, ऊपर को, मरकरी की जो राशि मरकरी में, की राशि में मरकरी की है, राशि। यस यस। दोनों मरकरी की राशि में, चलो वो ना भी हो, लेकिन शनि का इस पे 10वां एस्पेक्ट पड़ रहा है जुपिटर के ऊपर। हाँ सर, हाँ वो सर, भी है। ठीक है, वो वो भी। पड़ रहा है तो शनि का 10वां एस्पेक्ट पड़ रहा है, ट्राइन में नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे को आप पिछले जन्मों के जो प्रोफेशन था, शनि का कारक क्या है, प्रोफेशन है, तो पास्ट लाइफ में प्रोफेशन में जैसे कंफ्यूजन रही, इस जीवन में प्रोफेशन में कंफ्यूजन है, तो उस जीवन में भी पास्ट लाइफ में वैसा सा सिमिलर वो रिपीट हो रहा है आपके प्रोफेशनल तरीके से। इसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड ही होना चाहिए सर। हाँ, सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो ओके ओके सर रेट्रोग्रेड ही है वैसे तो। हाँ, तो उसीलिए मैंने बोला सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो उसमें हम बोल रहे हैं कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन इसमें दिख रहा है। अच्छा, अब इसमें देखना है कि इसमें एक और रूल इसका ये है कि हम ले सकते हैं कि इफ देयर इज रिलेशन बिटवीन सेकेंड हाउस लॉर्ड ऑफ पास्ट लाइफ जुपिटर एंड वीनस, है कोई, मून और वीनस का कनेक्शन है कोई, मून आगे जाके वीनस से मिलेगा, ठीक है, यस सर। ठीक है, मून और वीनस का रिलेशन तो कोई नहीं है, बट मून आगे जाके वीनस से मिलेगा, तो हम कह सकते हैं भाई नेटिव वाज It's a रिच इन relationship पास्ट between लाइफ। second house lord. ये पास्ट लाइफ जुपिटर से, मतलब जुपिटर के जो हमने 5 घर पहले लेके चले गए यहाँ पर, इससे कोई रिलेशन, जुपिटर का रिलेशन क्या वीनस से बनता है, नहीं बनता, तो वीनस से नहीं बनता, तो इसका मतलब ये यहाँ पर पास्ट लाइफ में, मतलब हम कह सकते हैं ये दिक्कत है, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, सर अगर 10वें वो घर का वीनस ही हो तो? है, वो वीनस ही है, तो फिर तो अच्छा ही हो गया ना, फिर तो हो ही गया, नेटिव वाज रिच इन पास्ट लाइफ। इफ 10th हाउस रिलेशन विद मून अच्छा नहीं, 10th हाउस रिलेशन ऑफ पास्ट लाइफ लग्न विद राहु केतु सैटर्न और मार्स। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका बन गया राहु के साथ, जुपिटर राहु साथ बैठ गए ना। यस सर। नेटिव वाज पुअर एंड हैज स्ट्रगल्ड इन पास्ट लाइफ, ठीक है, पिछले पिछले लाइफ में भी आपने काफी स्ट्रगल किया है, राहु और जुपिटर साथ में, और जुपिटर राहु साथ में, राहु थोड़ा सा अनएथिकल भी प्लेनेट है, तो हो सकता है कुछ उसके चलते कुछ गड़बड़ झाला भी किया हो आपने पास्ट लाइफ के अंदर। 10वां का साथ में बताया था ना, इसमें इसमें राहु साथ में फर्स्ट हाउस में ही है। हाँ, तो कनेक्शन तो 1579 ही है ना भाई, 1579 में तो आ ही गया ना, वन में तो आ ही गया फिर ये, हम्म। तो ये कनेक्शन बन गया। Yes, certainly retrograde. सर मतलब There is a 10th, relation between इसमें second 10th house लॉर्ड lord. भी तो जुपिटर ही है ना? नहीं, पास्ट लाइफ का, पास्ट लाइफ का 10th लॉर्ड जुपिटर ही तो है सर। इफ 10th हाउस रिलेशन ऑफ पास्ट लाइफ लग्न, यहां से 10th हाउस आप पकड़ो ना, हाँ तो सर 10th हाउस ये लगन यही तो हुआ ना, जो बट पाइसिस साइन है। हाँ Pisces sign आएगा सर. हाँ, वो जुपिटर ही है, तो बट वो ठीक है, पास्ट लाइफ से वो जुपिटर है, बट जुपिटर का रिलेशन किससे बन रहा है, राहु, राहु से। बस सर लेकिन इनका मून वीनस का ही बन रहा है और राहु का ही बन रहा है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना फिर कि गरीब था कि अमीर था। मून का मतलब किसका बन रहा है, मून वीनस और सेकंड हाउस मून बताया था वीनस आपने। का, मून वीनस 1579 में थोड़ी है, मून मून तो आगे जाके वीनस से मिल रहा है, बट वो है थोड़ी कनेक्शन थोड़ी है कोई इनका, हम कोई 212 कनेक्शन थोड़ी देख रहे हैं, 1579 देख रहे हैं। और इसी का इफ 10th हाउस रिलेशन विद मून वीनस और मरकरी, देन गुड फैमिली एंड फाइनेंशियल लाइफ। अगर इसका मून से कनेक्शन मरकरी से या वीनस से कनेक्शन बनता है जुपिटर का, पास्ट लाइफ जुपिटर का, जो कि नहीं बन रहा है, मतलब ट्राइन में बन रहा है वीनस के साथ, इस जुपिटर का वीनस के साथ ट्राइन में तो बनेगा, ट्राइन में तो बनेगा ट्राइन सर में बन पास में। ट्राइन में बन रहा है, तो अच्छी फैमिली और वो थी, तो मतलब दोनों चीजें हैं, आप गरीबी से बाहर निकले या गरीबी से कुछ करके बाहर आए, तो वो वीनस से भी आपका कनेक्शन बना, दोनों चीजें रही, मतलब यू हैव लिव्ड बोथ काइंड ऑफ लाइफ, मतलब एक इनिशियल स्ट्रगल हो सकता है, बाद में वो स्ट्रगल जो है वो चेंज होकर थोड़ा पैसा भी आपको आया होगा। इफ 8th हाउस फ्रॉम पास्ट लाइफ लग्न और करंट लग्न
से लग्न 4th हाउस हैज राहु और केतु। अब यहां से 4th हाउस में राहु केतु तो है नहीं। मून नहीं है सर, दोनों में। मून है सर। हाँ, वो तो दोनों में एक ही बात है ना। वो तो आप पिछले से 8वां करें चाहे इस साल का 4th करें तो दोनों एक ही आएंगे। राहु केतु अगर होंगे तो अकाल मृत्यु या एक्सीडेंटल डेथ हम कह सकते हैं इन पास्ट लाइफ, अनटाइमली और सडन डेथ इन पास्ट लाइफ। लॉन्जिविटी आपकी कॉम्प्रोमाइज थी पास्ट लाइफ में, कॉम्प्रोमाइज्ड इन पास्ट लाइफ, इस लाइफ में लंबी हो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। इफ सन इन 8th हाउस, मतलब कोई सा भी 8वें घर में आ जाए फ्रॉम पास्ट लाइफ, कोई सा भी प्लैनेट, मतलब जहां पे 7th और 8th, तो यहाँ पे मून आ गई। अब आपकी लाइफ में मदर वाला बड़ा गड़बड़ वाला आपके साथ एक वो रहा, ठीक है, जैसा आपने बताया मदर की आपकी डेथ हो गई थी और वो रहा, हाँ सर। ठीक है, हाँ एक प्रॉब्लमेटिक हो रहा। अब यहाँ 8वें घर में जो भी प्लैनेट आ जाए पास्ट लाइफ में उनसे आपके अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, जो कि इस लाइफ में भी आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। और ये इतना सही बैठता है ना, जैसे इस लाइफ में आपके कोई भी मेजर एक ऐसा बड़ा अंदर ही आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये बड़ी गंभीर समस्या रही है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज रही है। जैसे मान लीजिए किसी का चाइल्ड बर्थ का इशू रहा, ठीक है, बच्चे नहीं हुए हो, चाइल्ड बर्थ में इशू है, तो आप देखोगे 5th हाउस में, मतलब जो पास्ट लाइफ से वो वाला हाउस जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे सन इन 8th और पास्ट लाइफ में है तो फादर के साथ, या मून है तो मदर के साथ, या कोई भी आ गया तो उसके साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में नहीं थे, आपने कुछ गलत किया उनके साथ या उन्होंने कुछ गलत, मतलब यू हैव डन समथिंग रॉन्ग विद देम और गड़बड़ हुई, और वो आपको वो एरिया ऑफ लाइफ आपके उस पर्टिकुलर जीव कारक से आपके रिलेशनशिप इस जीवन में भी हमेशा इम्पैक्टेड रहेंगे। ठीक है, उससे उसका अभाव आपको इस जीवन में मिलेगा, उस पर्टिकुलर जीव कारक तत्व से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, इसको जब हम पढ़ते हैं इन चीजों को कहाँ कहाँ पे कौन कौन से घर में, हम पास्ट लाइफ से अगर हम सिर्फ इतना ही देखें कि कौन कौन से घर, अब देखो यहाँ पे हमारे शनि मंगल 4थे घर में आ गए यस, एक्चुअली सर। अच्छा नहीं, हाँ जुपिटर से चौथे। पास्ट लाइफ से, तो ये हमारे हमने अपने घर के अंदर कुछ गड़बड़ करी है पास्ट लाइफ में, जो इस जिसके कारण मुझे इस घर में अपना घर का सुख नहीं मिला। फिर 7th में केतु आ गया तो वाइफ मतलब शादी भी नहीं हुई ऐसा कुछ। शादी हो गई, बिल्कुल। 7th में केतु आ गया तो उसमें भी प्रॉब्लम है। ये शनि मंगल केतु जहां जहां पे, और जीव से 6ठे और 8वें घर में जो जो चीजें हैं उन सब से हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो जो प्लैनेट्स बैठे हैं। अगर यहीं पे 8वें में वीनस अगर आ गया तो वाइफ हो गई, मार्स आ गया तो ये ब्रदर हो गया, ब्रदर और हस्बैंड हो गए, ये सारी चीजें आ सकती हैं। हम ये भी कह सकते हैं अगर इफ करंट पोजिशन ऑफ जुपिटर, मतलब इस जन्म की जो हमारी कुंडली है यहां से 6ठे भाव में कौन सा प्लैनेट है, 6th हाउस में अगर मान लीजिए हमारे पास राहु है, केतु है और सैटर्न है या मार्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि देन डीड्स वेयर बैड इन पास्ट लाइफ, आपने कुछ बुरे कर्म करे हैं पिछले जन्म में। 6ठा घर जो है अगर उसमें हमारे को ये राहु केतु शनि मिलते हैं हमारे जुपिटर से 6ठे घर में करंट उसमें, तो पिछले जन्मों में कुछ कर्म नहीं करे हमने, थोड़े से कांड भी करे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें को इस जन्म में मिलेगी ही मिलेगी। सन अगर है यहाँ पर बैठा हुआ तो हम कह सकते हैं आप पिछले जन्म में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और गवर्नमेंट से कोई ना कोई कनेक्शन इस जन्म में भी आपका बना रहेगा। तो मून वीनस मतलब अच्छे ही रहे होंगे अगर हाँ, मून। मून वीनस अच्छे रहे होंगे मतलब, हाँ, हाँ, अगर अगर यहाँ पे 6ठे घर में मून वीनस मरकरी आ जाए तो अच्छा कर्म करा था आपने, बढ़िया किया। सेवंथ दोनों ही है।
अगर बेनिफिक और मेलेफिक मिक्स्ड दोनों। होगा, फिर मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड रिजल्ट इस जन्म में भी मिलेगा। तो हाउस लॉर्ड को भी लेंगे इसमें, अगर हाउस लॉर्ड मेलेफिक है और जो प्लेनेट है वो नहीं बेनिफिक नहीं, है। कौन सा प्लैनेट बैठा है उस पे ले रहे हैं, हाउस लॉर्ड नहीं ले रहे इसमें, हाउस लॉर्ड नहीं ले रहे। अच्छा, अब इसमें हम आठवां घर भी देख सकते हैं, जुपिटर से आठवें घर में। यहाँ पे जुपिटर से आठवें घर में, यहाँ तो कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, जैसे जुपिटर इधर है, यहाँ पे आठवें घर में कोई प्लैनेट नहीं है। तो ये अगर आठवें घर में कोई प्लैनेट है, इफ करंट, मतलब इसको हम कह सकते हैं पास्ट लाइफ लग्न से 12th हाउस, उसको देखना है हमने, पास्ट लाइफ लग्न का 12th हाउस देखना है। यहाँ पे अगर राहु केतु सैटर्न मार्स ये है अगर, तो हम बोल सकते हैं कि वेल्थ एक्यूमुलेशन was less, problem in family and land। यहाँ पे 12th हाउस का रिजल्ट जो है पास्ट लाइफ में गड़बड़ हो जाएगा, बेड प्लेजर्स भी उसमें आ जाते हैं, बाकी चीजें भी आती हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं था। अच्छा, अब इसके अंदर हम, मतलब ये आप देख सकते हो पास्ट लाइफ में हमारा जुपिटर से 10th हाउस देख लो, पास्ट लाइफ का जुपिटर से 10th हाउस जो है ये हमारा, जुपिटर से 10th हाउस का जो लॉर्ड है, तो ये 10th हाउस जो है, मतलब ये हमारा पास्ट लाइफ का अगर, मतलब मान लो अगर आपका इस जन्म में कोई प्रॉब्लम आ रहा है प्रोफेशन के अंदर, ठीक है, इस जन्म में हमारे को प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, इस जन्म का जुपिटर इधर बैठा हुआ, जुपिटर से 10th तो हमारा ये आ गया, 4th, ये वाला घर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही, चौथा घर है, मून ही अपने घर को, अपनी राशि को एस्पेक्ट कर रहा है, तो बड़ा अच्छा हो गया ये। लेकिन अगर प्रॉब्लम फिर भी फेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, हम पिछले जन्म का 10th हाउस देखेंगे, जो कि ये वाला हाउस हो गया, इस जन्म से छठा घर हमारा, और उसको हमने देखा तो यहाँ पे, अब यहाँ तो कोई प्लेनेट है नहीं, लेकिन इस घर को शनि और मंगल का एस्पेक्ट पड़ रहा है, 7th एस्पेक्ट दोनों, तो कुछ गड़बड़ इसमें हमने पिछले जन्मों में हमने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ गड़बड़, जैसे राहु आ गया मान लो यहाँ पे 10वें घर में, राहु आ गया पास्ट लाइफ के 10th हाउस में, या इस घर जन्म में छठे घर में मेरे को राहु केतु शनि मिल गए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे पिछले जन्म में प्रोफेशन में आपने कोई घपलेबाजी करी है, कोई धोखाधड़ी करी है, कोई गलत काम करे हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। पर यहाँ पे सर कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब तो शनि कुछ भी मंगल नहीं, तो एस्पेक्ट है ना शनि मंगल का, हाँ, मतलब रुकावट रही होगी, मतलब ये कह सकते हैं ना कि रुकावट नहीं रही होगी, कुछ गड़बड़ करी है हमने पास्ट लाइफ में, इनका मतलब देखिए हम बहुत ज्यादा डिराइव नहीं कर सकते कि भाई हमने एग्जैक्टली क्या किया होगा तो क्या चीजें होंगी, बट जो इनके कारक तत्व हैं उनमें हमें परेशानियां आई हैं, तो वो हमें दिख रही हैं परेशानी। सेकेंड हाउस का कनेक्शन, इस सेकेंड हाउस का कनेक्शन अगर, मतलब हम इसमें ये देख सकते हैं, इफ सेकेंड हाउस फ्रॉम पास्ट लाइफ लग्न is connected with Rahu, Ketu, Saturn, Mars, then money earned through unethical means in past life। इस जन्म में पैसों की अगर प्रॉब्लम आ रही है, हमने यहाँ पर देखा सेकेंड लाइफ, यहाँ पे क्या है, मून है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड हाउस ये है, मून है, मून का कोई कनेक्शन हमारा शनि मरकरी के साथ बिल्कुल बन रहा है, सैटर्न मार्स के साथ सर। सैटर्न मार्स के साथ बन रहा है ना, शनि मंगल। हाँ, 159 में। तो हमने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए इस जन्म में हमारा प्रोफेशन, हमारा पैसा कोई ना कोई अड़चने पैदा करता रहे। आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिलेंगे, और ये मैं बताऊं अपने 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 हॉरोस्कोप पे लगाएंगे ना जब आप, क्योंकि आप ही जानते हैं डीपेस्ट ऑफ योर फियर्स, डीपेस्ट ऑफ योर डिजायर्स, डीपेस्ट ऑफ योर, कि क्या चीज कमी रह गई मेरी लाइफ में, क्या मुझे अच्छा मिला, क्या मुझे खराब मिला, ये आपको ही पता है, और इसका रीजन आपको पता लग जाएगा जैसे ही आप इसको कुंडली को ऐसे देखेंगे, उस नजर से देखेंगे, आपको सी चीजें समझ में आने लगेंगी कि मैंने पिछले जन्म में मेरा सबसे डिससेटिस्फैक्ट्री, मतलब बहुत लोगों को देखा, और इसमें पता मजा, इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कब होता है ये करना,
मतलब मेरे पिछले बैचेस में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रखा था। यहाँ पे करा रखा है किसी ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन? ईएलआर किया किसी ने? अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड करा रखा है किसी ने अपना, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में क्या क्या चीजें हमने करी हैं जिसकी वजह से कुछ कुछ बताता है आपको। तो कि क्या मेरे को इस जन्म में मेरे सबसे बड़े फियर्स, मेरे सबसे बड़े जो जो भी ना अनसेटिस्फैक्ट्री मेरा एक पार्ट रह गया लाइफ का, वो कौन सा है? अगर वो हमें पता है तो हमें बिल्कुल देखने को मिल जाएगा कि हमने कुछ क्या गड़बड़ करी है पिछले जन्म में जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे इस जन्म में बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं उस चीज को लेकर। किसी का प्रोफेशन हो सकता है, किसी का पर्सनल लाइफ हो सकता है, किसी का कोई और रीजन हो सकता है। और ये चीज जो है, अगर क्योंकि वही लोग आंसर, क्योंकि हम ऐसा, और उनको वो चीजें यहाँ दिख जाती हैं, मतलब जैसे ही हम ये इसको पीछे घुमाते हैं, जैसे किसी के बच्चे का इशू आता है कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं चाइल्ड बर्थ के अंदर, वो देखेंगे पास्ट लाइफ करेंगे तो उसमें केतु राहु शनि मंगल कुछ ना कुछ मिल जाएगा पांचवें घर में, लगन से, पास्ट लाइफ की लगन से। और जैसे ही वो मिलता है आपको समझ आता है कि देखो ये केतु बैठ गया यहाँ पे, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो ये आपका पास्ट लाइफ में जहां जहां पे ये राहु केतु शनि मंगल बैठे हैं और उनके जहां जहां पे रिलेशन बन रहे हैं जिन जिन हाउसेस से, उन हाउसेस से रिलेटेड आपको इस जन्म में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो हमारे कर्मों को बता रहा है कि हमने उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड जो कर्म करे थे पास्ट लाइफ में वो अच्छे नहीं करे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड कैसे होगा, इससे कुछ हिंट मिलता है? तो प्लानट रेट्रोग्रेड को तो अलग कल हमने पढ़ा ही है, वो तो कहानी इतनी लंबी चौड़ी तो सब समझ ही नहीं, वो नहीं अलग नहीं, हो वो तो गई। पढ़ लिया, मतलब इससे कुछ भी आता रिलेशन किया होगा। इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं कि वो कैसे हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चीज नहीं। तो जहाँ पे भी बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे वहां पे अच्छा है, मतलब तब लाइफ। वहां का हमने अच्छा काम किया है उससे पिछले जन्म में, तो उससे उससे रिलेटेड आपको इस जन्म में घर जो है, इस जन्म में चीजें जो है वो ठीक ठाक मिल सकती हैं। ठीक है? यहाँ पे मतलब सी यू कैन रिलेट, मतलब हम अपनी तकलीफ को देख सकते हैं, दिस इज एन इंडिकेशन कि हम अपनी पास्ट लाइफ से, और इसमें सिर्फ हमें एक चीज, एक बड़ा, एक हम जिसे मैंने पहले बोला रेट्रोग्रेड पढ़ने से क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा होगा, कोई प्रिडिक्शन तो कर नहीं रहे, लेकिन हमें एक्सेप्टेंस या हमारे को एक समझ आ जाती है कि हमने क्या क्या करा पास्ट लाइफ में और इस जन्म में हमें उसका क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम ये एक और चीज कह सकते हैं कि एक छोटी सी चीज और है कि यहाँ पे हमने देखना है राशि इन नाइन्थ, मतलब राशि इन सिक्स्थ हाउस, छठे घर में कौन सी राशि है। ठीक है, छठे घर में राशि यहाँ 12 नंबर है। ठीक? तो अगर 9 12 है तो पिछले जन्म में आप ब्राह्मण थे। ठीक है, 1 8 है तो क्षत्रिय। सिक्स्थ हाउस फ्रॉम करंट वो, या फिर पास्ट लाइफ का हम वो ले सकते हैं 10th हाउस, कर्म का हाउस हो गया ना ये। 10th हाउस। हाँ, टेंथ। वो कर्म, हमारा कर्म किस तरीके का था, ब्राह्मण वाला कर्म था कि क्षत्रिय वाला कर्म था कि सर्विस वाला कर्म था। 10 11 अगर होगी तो हम कहेंगे शूद्र या फिर सर्विस, सर्विस क्लास में थे। और 4 3 2 7 या 6 है तो हम वैश्य थे या बिजनेस कम्युनिटी था, बिजनेस था। और अगर 5 था तो ये यहाँ पे हम गवर्नमेंट सर्वेंट थे। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर राजा के साथ काम करते थे या कुछ भी करते थे पिछले जन्मों में, वो वाली चीज इसमें देखने को मिल सकती तो सर मतलब इस लाइफ में फिर वो ट्रेड्स तो बंदे में ऑटोमेटिकली होंगे, है। कौन से वाले ट्रेड्स? पास्ट लाइफ के। हाँ, हो भी सकता हो भी सकता है कि वैसा मेंटल आपका वो हाँ रहे। कुछ तो मतलब उसको, मतलब अगर सपोज
इस भाई बर्थ देखो, में। जैसे इस वाले केस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर है, ब्राह्मण वाला था, तो ये जो हम विद्या पढ़ रहे हैं, तो ये वाली भी पढ़ने वाला जो चीज है, ये ब्राह्मणों का ही काम था पहले, ज्योतिष वोतिष करना, वो चीज देखना। तो अब आप देख सकते हो, आपको बेसिक एक ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हम इसमें ये भी देख सकते हैं, अगर हमारा वीनस का कनेक्शन राहु से करंट लाइफ में जो ये बन रहा है, ठीक है, तो और इसका जुपिटर से हम देख रहे हैं, तो जो वीनस हमारा वेल्थ भी है, तो अगर इसका भी कनेक्शन बनता है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे हमने जो कर्म करे हैं पिछले जन्म में, वो कोई अच्छे कर्म नहीं करे, वो हमारे को दिक्कत वाले कर्म के हिसाब से, मतलब पैसा जो कमाया हमने, वीनस का रिलेशन राहु और शनि मंगल केतु के साथ बनता है, तो पैसा जो हमने कमाया है पिछले जन्मों में, वो भी हमने अनएथिकल तरीके से कमाया हो सकता है। वो चीज भी इसमें हम देख सकते हैं। सो ये इतनी सारी चीजें, हम पास्ट लाइफ की कुंडली अगर हम देख रहे हैं कि पास्ट लाइफ में हमने क्या क्या करा, एंड इफ यू हैव डन दिस, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को आपने डिस्कस करके पीएलआर या आकाशिक रिकॉर्ड कुछ भी कराया है, आप इसमें 100% उसी से मिलता जुलता रीजन अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं। कुछ चीजें तो है ना, अब आप खुद देखो ना, आपका चंद्रमा जो है मून और मदर के साथ आपके जो जो भी इश्यूज रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ठीक है, पिछले जन्म में मैंने अपनी माँ के साथ ठीक नहीं किया, तो इस जन्म में मेरे साथ मेरी माँ का, मुझे माँ का वो साथ नहीं मिल पाया। दैट यू कैन वेरी, तो ये आई मीन ये बहुत डीप और बहुत एक समझने वाली चीज है, इसमें हम ऐसी कोई बड़ी प्रिडिक्शन नहीं करने वाले। ये कोई ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि बहुत हम कुछ बता देंगे ये ऐसा हो जाएगा। इट इज जस्ट अपनी लाइफ का एनालिसिस है कि मैं, मेरी लाइफ में ये चीजें क्यों गड़बड़ रही, मैंने क्या गलत कर्म करे। सातवें घर में, जुपिटर से सातवें घर में कुछ गड़बड़ है, तो हम पास्ट लाइफ के उसमें, तो हम यही बोल सकते हैं भाई हमने अपनी स्पाउस के साथ अच्छा नहीं किया, तो इस जन्म में मेरे को स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आएगी। मतलब केतु जहां पर भी होगा पास्ट लाइफ से, तो उस घर से, घर की चीज में हमें कमी मिलेगी या डिफिकल्टी आएगी बहुत, मतलब वो हमें, मतलब हमें मिलेगी नहीं। राहु जहां पर होगा वो हम खुद अनएथिकल बिहेवियर होगा, तो राहु आपका लगन में ही है जुपिटर से, तो मैं काफी अनएथिकल खुद ही था। मतलब राहु देखिए क्या है ना इसमें, ये ऐसा जोड़ सकते हैं चीजों को कि मंगल है तो वायलेंस किया होगा, शनि है तो बहुत लो लेवल काम किया होगा, राहु है तो कुछ चोरी चकारी, चोरी अनएथिकल चीजें जो होती हैं, चोरी वाली ये सब वो वाली चीजें होंगी। केतु है तो केतु, फिर केतु इज अगेन निगेशन ऑफ दैट। और करंट लाइफ, पास्ट लाइफ जुपिटर से छठे और आठवें भाव में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, कौन सा जीव तत्व है छठे और आठवें में पास्ट लाइफ जुपिटर से, उससे हमें रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। सर तो अगर प्लैनेट नहीं तो राशि का लॉर्ड ले सकते हैं, प्लैनेट नहीं तो राशि का लॉर्ड भी लेना होगा। राशि का लॉर्ड ले सकते हैं, बट प्लैनेट है तो हम ज्यादा देखें, बाकी उतना ज्यादा देखने की जरूरत है, उतना ही काफी है जितना देख लें हम। नहीं सर, फिर अगर सपोज सेवंथ हाउस में कोई प्लेनेट ही नहीं है किसी के, कोई बात नहीं, तो ठीक है ना, इस लाइफ में नहीं प्रॉब्लम नहीं, नहीं आ रही वो तो होगी। ठीक है, बट फिर हम उसके पास्ट लाइफ, अगर उसको इस लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है मैरिज में या कुछ है, तो वो पास्ट लाइफ में तो हम प्लेनेट है नहीं वहां पे, तो फिर नहीं, उसका लॉर्ड को उस घर देखेंगे। पे, उस घर पे एस्पेक्ट देख लो, Aspect। उसके लॉर्ड को देख लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हम्म। उस घर पे एस्पेक्ट भी देख सकते हैं अगर प्लेनेट नहीं है तो, मतलब वो घर खराब था क्या पास्ट लाइफ में, वो भाव गड़बड़ था क्या, एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ इंसाइट्स। ये अगर आप करते हैं तो इसमें काफी अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं हमको। ठीक है, यानी किसी और को देखना आपको, मेरा ये लगा सब लो लगा सर। दीजिए। नहीं किसी को पर्टिकुलर, मतलब अगर जैसे होता है ना, हमने कुछ करा रखा है पास्ट लाइफ का, कुछ किया हुआ तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अगर नहीं किया हुआ, और अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई वो है स्फेयर ऑफ लाइफ जिसमें आपको लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं इस पर्टिकुलर जन्म में, तो हम उस चीज के, फिर उसके हिसाब से देख सकते हैं। मतलब अगर जैसे मान लो मेरा प्रोफेशन नहीं कभी ठीक बैठा, या मुझे प्रोफेशन कभी मेरा गड़बड़ हुआ, नहीं कर पाए ठीक से, या मेरे को बड़े प्रोफेशन में बड़े चैलेंजेस आए, तो हम पास्ट लाइफ से 10वां घर देख लेंगे, हमें आइडिया लग जाएगा क्या हुआ।
तो क्यों हमें वो अभी इस जन्म में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमने कुछ गलत किया है लास्ट में, और उस पर्टिकुलर घर के प्रति किया है, इसलिए प्रॉब्लम। सर पास्ट लाइफ में 10th हाउस में वीनस है। तो अच्छा किया था आपने, बढ़िया था, तो काफी पैसा कमाया था आपने तो पास्ट लाइफ में। सेकंड हाउस में जो के राहु है। हाँ, तो सेकंड हाउस में राहु है, तो सेकंड हाउस में राहु तो अनएथिकल तरीके से कमाए पैसे, और क्या, फिर वही है, वो अनएथिकल तरीका आएगा उसमें, सेकंड हाउस में राहु है तो। इसमें रेट्रोगेट होने का कोई रोल नहीं है ना सर? नहीं, रेट्रोगेट का कोई रोल नहीं है इसमें। हम ये नहीं, मतलब वो तो देखो, वो तो जन्म आपका जैसे हुआ वो हुआ है, इस जन्म में किन किन भावों से रिलेटेड हमें संकट मिल रहा है, हम वो देख रहे हैं। थर्ड हाउस में सर क्या देखेंगे? थर्ड हाउस आपका किस चीज का है? सिबलिंग्स वगैरह का, या फिर हाँ, तो सिबलिंग से इस जन्म में नहीं बने, ये इस कम्युनिकेशन का? जन्म में। हाँ, तो सिबलिंग से प्रॉब्लम आएगी थर्ड हाउस में। पास्ट लाइफ में सिबलिंग्स के साथ ठीक नहीं किया, तो इस जन्म में सिबलिंग्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सर जैसे पास्ट लाइफ में तो सेकंड हाउस का राहु हो गया, ठीक है ना। और हम्म। पास्ट लाइफ के 10th हाउस में हो गया वीनस। तो इस लाइफ के जुपिटर से 10th हाउस में राहु हो गया। नहीं, इस लाइफ में तो जुपिटर से 10th हाउस में राहु है, तो वो तो इस लाइफ में है ही है। ठीक है, आपने जुपिटर को, अगर आप इस जन्म में अगर हम 10th हाउस देख रहे हैं, 8th 9th और 10th, वो जो इस जन्म का जो जो हमारा जो 10th हाउस होगा, ठीक है, वो हमारा पास्ट लाइफ का सेकंड हाउस होगा। सेकंड हाउस हो गया, हाँ जी। हाँ। तो अगर इस जन्म में हमारा राहु है 10th हाउस में, और तो सेकंड हाउस में राहु आ गया, तो सेकंड हाउस में राहु आने का मतलब हो गया वेल्थ जो है हमने एक्यूमुलेशन जो है वो इलीगल अनएथिकल तरीके से करी पास्ट लाइफ। इसलिए इस जन्म में आपका प्रोफेशन जो है वो ऊपर नीचे जाएगा, या बड़े स्ट्रगल या बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें, राहु वाला इम्पैक्ट आएगा आपके प्रोफेशन के ऊपर। अब जिसका सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है तो ठीक है, नहीं है अगर ठीक, तो फिर वो इन इसको अपनी पास्ट लाइफ की चार्ट बनाए। कुछ भी नहीं करना, जुपिटर को सिर्फ 5 घर पीछे लेके जाना है, और वहां जुपिटर रख के फिर पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है, जैसे हम पढ़ते हैं। बस आपको आइडिया लग जाएगा किस घर में कौन सा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो थर्ड हाउस में सैटर्न है, तो मतलब सिबलिंग के साथ सही नहीं किया, तो अब की बार उनको प्रॉब्लम आ रही है सिबलिंग से। थर्ड हाउस में सैटर्न, और जैसे यहाँ पे तो 1 2 3 4, फोर्थ हाउस में आ रहा है ना शनि मंगल। नहीं नहीं, मेरे में नहीं, मैं दूसरे में एक कुंडली हाँ, में बता रहा हूँ सर, दूसरे पुराना बिल्कुल सर। सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम आई। सर मेरा थर्ड हाउस में मून है, और मेरे बड़े अच्छे मतलब मेरी इमोशनल रिलेशंस हैं। हाँ, तो मून है ना, तो मून अच्छा किया आपने। आपने हम्म, आप एज अ मदर रही अपने, मतलब इस जन्म में थर्ड हाउस में मून है कि पिछले वाले की देख रहे हो? पिछले वाले में। पिछले वाले में थर्ड हाउस में मून है, तो मतलब आपने मदरली भाव से अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को ट्रीट किया, तो इस टाइम पर भी बड़ा अच्छा इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल, मतलब पेरेंट्स है नहीं। हाँ, तो फिर वही वाली होगी ना, फिर मदरली हम्म, वाली चीज जो है वो पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो रही है इस जन्म में। तो ये आप जब आप चीजों को, प्लैनेट के कारक तत्वों को जोड़कर अगर आप पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल चीजें अपने जो इस लाइफ में जो हो रही है ना वो समझ में आएंगी, बड़े अंदर, बड़े अंदरूनी लेवल पे, जो आप किसी से बात नहीं करते हैं, जैसा आप फील करते हैं, जैसा आपकी अंदर की फीलिंग है, वो भले आप बाहर कोई सा भी चेहरा लगा के बैठे हो, कुछ भी बता रहे हो किसी के लिए, लेकिन अंदर की फीलिंग तो सिर्फ आपको ही पता है। और जब आप इसको जोड़कर देखोगे, तो आपको वाली फीलिंग का पूरा पूरा 100% एहसास होगा। और जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी, लाइक एनीबडी हु इज 40+, उसको तो पूरे अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट आधी लाइफ जी ली है। और उसके फिर उसके जो रिजल्ट्स उसको देखने को मिलेंगे, वो बहुत क्लियरली उसको उसको समझ में आएगा, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरे मेरे को अंदर से ऐसा सा रिलेशनशिप है मेरा, इसके साथ कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठीक है, मतलब वो आपको हर चीज समझ में आएगी, एवरीथिंग।
सब सोच में पड़े हुए हैं। चलिए कोई नहीं, इसको लगाइएगा, इसको लगाइएगा, ठीक है। तो उसके जब आप लगाएंगे तब हम देखते हैं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम डिस्पोजिटर थ्योरी बोलते हैं, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको आप तसल्ली से लगाइएगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है या नहीं डाउट है, देखिए पहली चीज, अगर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में एक कोई ऐसा एक रह गया है कि मेरे लाइफ में मुझे कमी महसूस होती किसी चीज की, या ये मुझे क्यों नहीं मिली, या ये मुझे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो जरूर लगाइए। फिर आप चेक कर सकते हैं कि हाँ पास्ट लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। और अगर किसी को कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, तो कोई जरूरत नहीं लगाने की, मस्त रहो, फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, चलिए।